तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे चरक सूत्र 22 लंघन ब्रिंघण अध्याय, है ना। अष्टमी नृत्य अध्याय के बाद में है। वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि स्थूल पुरुष है तो उसको हमको क्रेश करना है ना। तो वहाँ पे हम लोगों ने उसको जो है अवतर्पण कराया। तो अवतर्पण को हम लोग लंघन से कंपेयर कर सकते हैं। क्रेश पुरुष है उसको ब्रिंघण कराना है तो ब्रिंघण को हम लोग संतर्पण से कंपेयर कर सकते हैं, है ना। यानी कि अवतर्पण सिमिलर टू लंघन, संतर्पण सिमिलर टू ब्रिंघण। तो हालांकि इस अध्याय में मैंने बताया कि सिर्फ लंघन और ब्रिंघण नहीं, इसके साथ साथ अन्य 4 उपक्रम और भी, यानी कि कुल 6 उपक्रम के बारे में आचार्य चरक ने यहाँ पे वर्णन किया इस अध्याय में। क्या है श्लोक नंबर 4 देखिएगा। लंघनम ब्रिंघणम काले रोक्षणम स्नेहनम तथा स्वेदनम स्तंभनम चैव जानते य स वैभिषक। ठीक है, लंघन, ब्रिंघण, रोक्षण, स्नेहन, स्वेदन और स्तंभन हम देखें तो एक दूसरे के अपोजिट भी हैं ये। जैसे हम लोगों ने गुरुवादि गुण पढ़ा था ना, 10 पढ़ लिया बाकी के 10 उसके विपरीत, तो वैसे यहाँ भी हम कह सकते हैं कि 3 बाकी के 3 उसके अपोजिट हो सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। जो शरीर में लघुता है, श्लोक नंबर 9 की बात कर रहे हैं। यद किंचित लाघव कर्म देहे तत् लंघनम स्मृतम। जब हम लोग गुरुवादि गुण पढ़ते हैं, गुरु लघु इस तरीके से वहाँ भी पढ़ाया जाता है ना। तो जो शरीर में लघुता उत्पन्न करे, ऐसा वहाँ पे हम लोग लघु के बारे में पढ़ते हैं। याद आ रहा कुछ ऐसा? हम्म, आवाज आ रही है? यस सर। लघु गुण क्या होता है? सर जो शरीर में लघुता उत्पन्न करे। ये क्या है? सर हाँ, यत किंचित राघवे लोग। लाघव लघु, यत किंचित लाघव कर्म देहे तत् लंघनम स्मृतम। तो लंघन एक कर्म हो गया और लघु क्या है? एक गुण है। ठीक है, लंघन क्या है? कर्म है, वर्ब है। और लघु क्या है? एक एडजेक्टिव, जैसे हम लोग गुण पढ़ते हैं इंग्लिश की अगर ग्रामर की बात करें तो। लेकिन मतलब दोनों का एक ही है, शरीर में लघुता उत्पन्न करना। यद किंचित लाघव कर्म देह देहे तत् लंघनम स्मृतम। तो ये पहला वाला हाफ जो है किसकी परिभाषा हो गई है? लंघन की। सेकंड हाफ में आइए, बृहत्तम यद शरीरस्य जनयेत तत् लंघन। जो शरीर में ब्रिंघण मतलब स्थूलता उत्पन्न करें। बृहत्तम मतलब जो शरीर को स्थूल बनाए, उसको हम ब्रिंघण कहते हैं। मिला कि नहीं? तो एक लंघन की डेफिनेशन हो गई, एक ब्रिंघण की डेफिनेशन। फिर रोक्षण के बारे में देखिएगा। रोक्षम खरत्वम वैशद्यम यत कुर्याद तत् रोक्षण। मतलब जो रोक्षता उत्पन्न करे। खरत्व जानते हैं सब किसका गुण है? अगर दोष की बात करें, किसके गुण की बात कर रहे हैं? सर वात वात की। रुक्ष वात की सर। रुक्षता, सर पृथ्वी खरत, महाभूत। कह सकते हैं। खरत्व पृथ्वी महाभूत का फिलहाल। रोक्ष, खरत्व और वैशद्य गुण, इन 3 गुणों को करता है कौन? रुक्षता के द्वारा किया जाता है। स्नेहन जब पढ़ाए थे तो वहाँ पे डेफिनेशन आपको लिखाए थे, स्नेहनम स्नेह विषंद मार्दव क्लेद कारकम। जो द्रव्य विषंदता, मृदता और क्लेद उत्पन्न करता है उसको स्नेहन, यानी 3 कर्म हो गए। जो द्रव्य विषंदता, मृदुता और क्लेद उत्पन्न करे उसको स्नेहन कहते हैं। उसके बाद स्वेदन क्या करता है? स्तंभन, गौरव, शीतघ्नम, है ना। लास्ट में अघ्नम लगा हुआ है। स्तंभ, गौरव, शीत के बाद अग्न लगा हुआ है। जैसे हम लोगों ने महाकषाय में पढ़ा था ना, इक्का वो तो निग्रह वाले 3 पढ़े थे, अग्न वाले कितने पढ़े थे वहाँ पे? अर्शोग्न, महाकषाय, इस तरीके कितने महाकषाय थे? हम्म? है, बड़ी जल्दी आंसर दे रहे हैं। अग्नि का मतलब होता है कम करना, घटाने वाला। ये 3 चीज़ों को स्तंभ, जो स्वेदन है कम करता है। स्तंभन यानी कि शरीर में जकड़ाहट रहेगा उसको कम करेगा।
गौरव यानी गुरुता को कम करेगा और शीत को कम करेगा। हमने आपको पाइप वाला एग्जांपल बताया कि जाड़े में जो पाइप होता है स्तंभित हो जाता है, जकड़ जाता है, अकड़ जाता है, तो क्या करते हैं उसको हम थोड़ा सा हीट करते हैं, तो जैसे हमको टैप पे लगाना होता है तो लग जाता है इजीली। ठीक है, तो यानी कि स्तंभन को दूर करता है, जकड़ाहट को दूर करता है, गुरुता को दूर करता है। भाई जब आप पाइप को गर्म करेंगे तो भारी से उसका वजन भी कुछ कम हो जाएगा, ऐसा मैंने अपना अनुभव देखा है ना। लघुता भी आ जाएगी उसमें और शीतलता तो समाप्त होगी, यानी उष्ण भी हो जाएगा जब आप उसको गर्म कर रहे हैं। तो ये स्वेदन क्या हुआ, स्तंभन गौरव शीतगनम स्वेदनम स्वेद कारकम, मतलब उससे स्वेद भी निकलता है, पसीना भी निकलेगा स्वेदन करने से। समझ में आया। यस सर। 11 का सेकेंड हाफ, स्तंभन क्या है, स्तंभयति, इसी का जस्ट उल्टा हमने बताया ना कि जैसे हम लोग गुरुवार गुण पढ़ते हैं 10 उसी के बाकी के 10 उसके अपोजिट होते हैं। अब एक तो स्तंभन को दूर कर रहा है कौन, स्वेदन, और स्तंभन उसके अपोजिट हो गया। क्लियर हुआ। स्तंभन स्तंभन कर्म कर रहा है, जकड़ाहट उत्पन्न कर रहा है एक तरीके से, और स्वेदन क्या कर रहा है, उसको दूर कर रहा है। तो स्तंभन और स्वेदन एक दूसरे के अपोजिट हो गया। ये बात क्लियर हुई कि नहीं। रुक्षण और यस सर। रुक्षण और स्नेहन एक दूसरे के अपोजिट हुए, वैसे ही लंघन और ब्रिंघण एक दूसरे के अपोजिट हुआ। ठीक है, तो श्लोक लंघनम ब्रिंघणम काले, और ये 3 लाइन का श्लोक जो है 9, 10, 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये चारों श्लोक आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना। स्तंभन होता क्या है, जो द्रव्य या उपाय गतिशील एवं चल द्रव्यों को निश्चित रूप से रोक देते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना, रक्त स्तंभक द्रव्यों का प्रयोग करिए, बोलते हैं ना, ब्लीडिंग हो रहा है तो वहाँ पे स्तंभक द्रव्यों का, है ना, कहते हैं ना। हम आपको द्रव्य गुण में स्तंभन और ग्राही में अंतर यहाँ भी हम पढ़ा चुके हैं, स्तंभन और ग्राही में अंतर शायद बताया है मुझे अगर। तो स्तंभन और ग्राही, कौन उष्णता से कार्य करता है, कौन अग्नि की वजह से कार्य करता है, कौन वाक की वजह से कार्य करता है, कौन रुक्ष कषाय होने की वजह से कार्य करता है। तो आप उसको बारे में भी जानिए कि स्तंभन और ग्राही में क्या डिफरेंस होता है। फिलहाल यहाँ पे याद रखिएगा, ये स्तंभन का मतलब किसी चीज़ को रोक देना, मूवमेंट है, चलायमान है, उसको वहीं पे स्तंभित कर देना, रोक देना। जकड़ाहट का मतलब होता है कोई अकड़ जाएगा तो वहीं खड़ा हो जाएगा, है ना। क्लियर हुआ। वैसे भी स्वेदन में क्या होता है, स्वेदन कर्म करते हैं तो स्वीट पसीने का मूवमेंट होने लगता है, बाहर निकलने लगता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा विमर्श में, देखिएगा विमर्श जहाँ समाप्त हो रहा है, समाप्त होने से 7-8 लाइन ऊपर आइएगा। ये तीनों क्रियाएं अवतर्पण से ही संबंध रखती हैं, इसलिए तीनों को अवतर्पण मानना चाहिए। कौन कौन सी क्रियाएं। सर लंघन रुक्षण, सर लंघन रुक्षण और स्वेदन। हाँ तो वही लिखा हुआ है, देखिएगा वाग्भट की एक लाइन लिखी हुई है, उपक्रमश से ही द्वितद्वात् द्विधैव उपक्रमो मतः एक संतर्पण तत्र द्वितीय अवतर्पण में, यानी कि वाग्भट को ये चीज लगा कि जो हम लोगों ने 6 में बांटा है इसको हम 2 में बांट सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लंघन में और सॉरी ब्रिंघण में और संतर्पण में और अवतर्पण में। ठीक है, तो आपका जो ब्रिंघण कर्म हुआ, स्नेहन कर्म हुआ और स्तंभन, है ना, ये किस में आ जाएगा, संतर्पण में आ जाएगा। बाकी के 3 जो बचे आपका अवतर्पण में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इन 6 के अलग अलग गुण के बारे में पढ़ेंगे, लंघन, ब्रिंघण, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन, स्तंभन, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम में तो पूछेगा ही पूछेगा, पीजी एग्ज़ाम में तो पूछता ही पूछता है। फिलहाल तो लंघन में देखिएगा, लघु होगा, उष्ण, तीक्ष्ण, है ना। तो लंघन करने वाले द्रव्य कैसे होंगे, लघु, उष्ण, तीक्ष्ण। तो हमने जो है
यूजी में एक ट्रिक बनाया था, नहीं याद होता था श्लोक, तो हमने बनाया था लूट वीरू, LUT वीरू। LUT देखिएगा, स्टार्टिंग में L से लघु, U से उष्ण, T से तीक्ष्ण, V से विशद, रू से रुक्ष। मिला? श्लोक मिला 12वां? यस सर। यस सर। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद सुख सर कठिन, ऐसे याद करिए। सुख, सॉरी, हाँ सुख सही बोल रहे हैं। सुख सर, सुख सर, सु से सूक्ष्म हो जाएगा, ख से खर, सर कठिन। तो इस तरीके से आप जितने गुण, कितने हो गए? 3 2 5 और 4 9, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 9 है, 9 गुण होंगे इसमें। गिनिए कितने हैं? 9 ही। नहीं। तो याद रखिएगा, लंघन में 9 है, लंघन के लास्ट में आ रहा है 9, तो 9 से 9 ये लूट वीरू है ना, सुख सर कठिन। तो इस तरीके से याद करिएगा तो पूरा श्लोक भी याद हो जाएगा आपको, है ना। तो LUT वीरू, यहीं से अगर लूट वीरू याद रहे तो पूरा श्लोक आप लिखते जाओगे। अगले श्लोक में है ब्रिंघण के बारे में, तो याद रखिएगा, अगर आपको ओज का श्लोक याद है, किसी को ओज के 10 गुण याद है? किसी को ओज के 10 गुण याद हैं श्लोक? नहीं याद है। तो अगला जो ब्रिंघण का श्लोक है 13 नंबर, यहाँ पे स्थूल लिखा हुआ है? लिखिएगा स्थूल की जगह मधुर, स्थूल की जगह मधुर, और नीचे लिखा होगा मंद। मिला? मंद लिखा है नीचे। यस सर। मंद की जगह पे प्रसन्न, प्रसन्न। अगर आपने इतना कर दिया तो ये पूरा का पूरा जो श्लोक है ये ओज का भी 10 गुण हो जाएगा। ओज के गुण अब 10 हैं, कितने मुझे नहीं पता, गिन लीजिए। हाँ हैं, 10 हैं। तो याद रखिएगा कि जो ब्रिंघण द्रव्यों के जो गुण हैं, अगर उसमें हम स्थूल की जगह पे क्या कर दें, मधुर, और मंद की जगह पे क्या कर दें, प्रसन्न। प्रसन्न कर दें, तो वो ओज का हो जाता है। अगर ओज का श्लोक याद होता तो अभी ये भी याद हो गया होता, है ना। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद रूक्षण में देखिएगा, स्थिर और पिछिल आया हुआ है। मिला? लास्ट में। यस सर। यस सर। तो स्थिर और पिछिल के ऊपर लिख लीजिएगा ब्रिंघण और रूक्षण में, ब्रिंघण और रूक्षण में, ठीक है। और ऊपर आपने LUT लिखा था, LUT यस सर। लिख लीजिएगा। LUT आपका रूक्ष और लंघन दोनों में है। LUT रूक्ष और लंघन दोनों में, रूक्षण और लंघन दोनों में। समझ में आया कि नहीं? यस सर। आगे बढ़िए। स्नेहन द्रव्य के गुणों में देखिएगा, याद करने के लिए मैंने बनाया था DS³ PGS DS³ DS³। मैथ याद है कि नहीं? एस के ऊपर 3 लिखते हैं, होता है आयुर्वेद में आके। यस। यस सर। Yes, sir. यस सर। 4 6 साल के बाद लगता है क्या था। DS³ PGS तो डी से क्या हुआ, द्रव, S³ सूक्ष्म, सर स्निग्ध,
P से पिछिल, G से गुरु और S से शीतल। हम चाहते तो S4 भी कर सकते थे, लेकिन उससे क्या होता हमारा श्लोक गड़बड़ हो जाता। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही कि नहीं? उससे हमारा श्लोक का Yes, sir. जो वर्ड है वो आगे यस सर। तो DS क्यूब PGS MM मंद और मृदु। तो मंद देखिए दो जगह आया, कहाँ कहाँ? ब्रिंघण में आया और स्नेहन में आया, है ना। इसके बाद बचा क्या? स्वेदन। स्वेदन में देखिएगा आया हुआ है, लिख लीजिए पहले, UTS SR, UTS SR SDS, UTS उष्ण तीक्ष्ण सर, UTS SR स्निग्ध और रुक्ष, फिर SDS सूक्ष्म द्रव स्थिर, और लास्ट में एक और है जी से गुरु गुण। या तो श्लोक याद कर लो या तो ऐसे याद कर लो, और एक थोड़ा सा और किया हुआ इन्होंने बाद में चार्ट के फॉर्म में भी दे दिया है, चार्ट के फॉर्म में भी दे दिया है। अभी जितना हमसे हो सकेगा हम समझाएंगे आपको, अभी जितना हो सकेगा उतना हम आपको और समझाएंगे इसको। इस स्तंभन में देखिएगा, पहली बात तो शीत को अंडरलाइन करिएगा, द्रव को अंडरलाइन करिएगा, स्थिर को अंडरलाइन करिएगा, रुक्ष, इस लक्षण भी है और रुक्ष भी है। ध्यान रखिएगा स्निग्ध और इस लक्षण में अंतर होता है ना। स्निग्ध और इस लक्षण में अंतर होता है, जहाँ पे इस लक्षण और रुक्ष दोनों है, दोनों को एक साथ अंडरलाइन करिएगा। चार्ट में आ जाइए थोड़ा सा, जो नीचे चार्ट बना हुआ है देखिए, जो द्रव्य लंघन करेंगे या अवतर्पण करेंगे वो क्या होंगे? लघु होंगे। हालांकि वहां पे हम लोगों ने वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल खिचड़ी मत पकाना कि इस स्थौल्य की चिकित्सा हम कैसे करते हैं, गुरु आहार और अवतर्पण से। याद आ रहा है? हमने वहां पे आपको स्टार भी बनवाया था, बताया था स्पेशली, यस सर। वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ देखिएगा, जो भी द्रव्य आपका लंघन कर्म करेंगे या अवतर्पण करेंगे वो लघु होंगे। तो देखिए आप, पहले कॉलम में लंघन में लघु लिखा हुआ है, रूक्षण में लघु लिखा हुआ है, और स्तंभन में लघु लिखा हुआ है। मिला? गुरु क्या क्या है? ब्रिंघण करेगा जो स्नेहन करने से गुरुता होती है, और स्वेदन भी गुरु है, ध्यान दीजिएगा। यानी स्नेहन और स्वेदन दोनों गुरु हैं। आगे बढ़े, नीचे देखिएगा, ब्रिंघण कौन कौन है? जो कफ को बढ़ाएंगे, कफ को बढ़ाएंगे। कफ किससे किससे बढ़ेगा? एक तो शीत गुण होना चाहिए, कफ शीत होता है, तो आप याद रखिएगा कि स्नेहन जो हम करते हैं, स्निग्धता बढ़ती है, कफ बढ़ता है, उसमें भी शीत आया होगा। मिला? यस सर। ब्रिंघण में भी शीत आया होगा। थोड़ा सा यहीं पे दिक्कत है, स्तंभन में शीत आया है, ठीक है, क्योंकि स्वेदन तो वैसे भी गर्म होता है, उष्ण होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा स्तंभन में शीत आया होगा। सर लेकिन तर्पण तो स्वेदन ही है ना? कहाँ कहाँ से कॉन्सेप्ट लाती हो, ये कौन कह रही? नो सर, नो सर, मतलब कि अब तर्पण में ही आता है ना सर स्वेदन। आपने तर्पण बोला, अपतर्पण नहीं बोला, ये ध्यान रखिएगा। आपके शब्द तर्पण के थे, अपतर्पण के नहीं थे। तर्पण फिर आप अक्षी तर्पण पे चले गए। आप शब्दों का चयन क्या कर रहे हैं ये भी तो पूछिए, पहले सोचिए। आपने सर तर्पण, मैंने तर्पण ही बोला था। अब गायब हो गया था, रिकॉर्डिंग में है, आप देखिएगा। हाँ, अब बताइए क्या पूछ रही हैं?
सर ये पूछ रही थी कि अपतर्पण में स्वेदन आता है तो सर ये गुरु है हम्म और सर उष्ण भी है। हम्म चरक ने जो बताया है सही बताया होगा। अब कैसे हम यस। कहते करें चरक ने गलत बताया। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ लघु, उष्ण और इसके बाद विशद वाले को देखिए, विशद पिच्छिल वाले को, विशद और पिच्छिल वाले कॉलम को देखिएगा। स्वेदन और स्तंभन में विशद और पिच्छिल टाइप की कोई बात नहीं की है। वैसे ही बहल गुण जो है केवल और केवल किसमें है? ब्रिंघण में है। मिला? जो बहल गुण है केवल और केवल ब्रिंघण में है। और पिछली किस्म किसमें है? ब्रिंघण में और स्नेहन में है। ये चार्ट भी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद हो सकता है। जो स्थूल और सूक्ष्म वाला कॉलम है उसमें आप देखिएगा, पहली बात तो रूक्षण में ऐसी कोई बात नहीं की होगा, क्रॉस लगा होगा। और ब्रिंघण को छोड़ के बाकी सब कैसे हैं? सूक्ष्म है और ब्रिंघण स्थूल है। ठीक है। अब अगला आता है कि हम कहाँ पे खर करेंगे, कहाँ पे लक्षण करेंगे। ब्रिंघण इस लक्षण है, रूक्षण से हम जानते हैं खरता बढ़ेगी, लंघन करने पे भी एक तरीके से खरता भी लंघन ही करेगा। तो आप देखिएगा लंघन और रूक्षण में खर आया होगा। स्नेहन और स्वेदन में खर का कोई मतलब ही नहीं है ना। स्नेहन और स्वेदन में खर से कोई तात्पर्य ही नहीं है। और कठिन सिर्फ दो में है, लंघन में और रूक्षण में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कैसे हम याद करें उसको, लेकिन मुझे सबसे अच्छा वही वाला ट्रिक लगता है जो हमने आपको अल्फ़ाबेट बताए हैं, उससे आप याद करिए। तो नहीं, 6 के 6 हम एक बार में पढ़ेंगे, 3 3 करके 2 2 करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा उससे। ठीक है ना, 2 2 करके याद करिए। बहुत बढ़िया वो ट्रिक है जो हमने बताया, लूट वीरू, है ना, वो बहुत अच्छा है वो। फिर हमने ओज के गुण अगर आपको याद होते तो आज ये भी हमने बताया कि स्थूल की जगह मधुर कर देंगे और मंद की जगह पे प्रसन्न कर लेंगे। रूक्षण स्थिर पिछल दोनों में आ गया, ब्रिंघण और रूक्षण दोनों में है ना। और LUT दोनों में आ गया, रूक्षण और लंघन में आ गया। ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद होने चाहिए। ये वैसे स्नेहन का DSQ PGS MMG है ना, याद रखिएगा इसको। श्लोक नंबर 18 देखिएगा, मिला? यस सर। यस सर। श्लोक हम बता चुके हैं आपको पहले भी। अब बात आती है कि चतुष्प्रकारा, हमें ये 4 प्रकार में क्या क्या है। तो चक्रपाणी ने उस पर टीका की, नीचे देखिए लाइन के नीचे लिखा होगा, चतुष्प्रकारा संशोधित अनुवासन वर्जयित्वा। जो हम लोग पंचकर्म पढ़ते हैं उसमें से क्या पढ़ते हैं? वमन, विरेचन, अनुवासन, निरूह, ऐसे पढ़ते हैं। और क्या रहता है पांचवा? नस से। इस तरीके से 5 कर्म पढ़ते हैं क्या? वमन, विरेचन, अनुवासन। यस सर। यस सर। यस सर। चक्रपाणी कहते हैं कि यहाँ पे पंचकर्म में से हम लोग अनुवासन नहीं लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अनुवासन वस्तु जो होता है वो स्नेह प्रधान होता है, और निरूह वस्तु जो होता है वो क्वाथ प्रधान होता है, कषाय प्रधान होता है। तो अनुवासन वस्तु जब हम देंगे तो वो लंघन यानी अब तर्पण करने के बजाय क्या करेगा? और संतर्पण करेगा। स्निग्ध है ना भाई, अनुवासन वस्तु स्नेह प्रधान है, आप स्नेह देंगे तो और कफ बढ़ाएंगे एक तरीके से। तो वही चक्रपाणी कह रहे हैं कि अनुवासन वर्जित्वा। तो चतुष्प्रकारा में क्या एक्सक्लूड किया इन्होंने? अनुवासन को। हम लंघन की बात करने जा रहे हैं, 10 प्रकार के लंघन बता रहे हैं ना, तो हम लंघन में स्निग्ध द्रव्यों की बात क्यों करेंगे? और आपका अनुवासन वस्तु कैसा है? स्निग्ध है, स्नेह प्रधान है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो
तो अब दिमाग में रखिएगा कि इन चतुष्प्रकारा में क्या है, पंचकर्म याद रखिए, उसमें से अनुवासन निकाल दीजिए। रेफरेंस भी बता दीजिए, चक्रपाणी ने चरक सूत्र 22 के 18वें पे टीका की है। ठीक है, कि अनुवासन वर्जयित्वा तस्य बृहणत्वात्, उसके बृहण कर्म करने के कारण, अनुवासन वशी से बृहण कर्म होता है ना, याद रखिएगा इसको। चतुष्प्रकारा संशुद्धि, पिपासा मारुत आदप, 4 प्रकार की संशुद्धि हो गई। वमन विरेचन, सिरो विरेचन और निरु, है ना। सिरो विरेचन नस्य को बोलते हैं। पिपासा प्यासे रखिए, मारुत आतप पाचन उपवास व्यायाम, ये सब आपको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर लिखिएगा, हारित के अनुसार लंघन 3 प्रकार के, लंघन, मध्य लंघन, अति लंघन। लंघन, मध्य लंघन, अति लंघन। विमर्श में देखिएगा, तीसरी चौथी लाइन देखिएगा, वाग्भट ने लंघन के 2 भेद किए हैं, शोधन और शमन। मिला? यस सर। तो शोधन के ऊपर लिखिएगा 5 और शमन के ऊपर लिखिएगा 7। शोधन के ऊपर 5, शमन के ऊपर 7। हो गया। और देखिए लिखा है, शोधन में रक्त मोक्षण, वमन विरेचन नस से निरोग को लिया है, और शमन में दीपन पाचन क्षुधा तृष्णा व्यायाम धूप और वायु। मिला? यस सर। इसमें शोधन में कौन कौन सा है 5 और शमन में 7 कौन कौन से हैं, याद होना चाहिए, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद वही श्लोक लिखा हुआ है, शोधनम शमनम च इति द्विधा तत्रापि लंघनम, है ना। पंचधा शोधनम च तत्, शोधन कितने होते हैं 5, कौन कौन से हैं लिखा हुआ है, निरू काय शिरो अस्त्र विस्तृत। याद ध्यान रखिएगा, वमन, वमन के बाद क्या लिखा हुआ है, वमन के पहले निरू लिखा हुआ है ना, निरू लिखा हुआ है, फिर वमन लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, काय शिरो विरेको, काय शिरो विरेको ऐसा लिखा हुआ है श्लोक में वहाँ पे। यस सर। तो काय का मतलब काय विरेचन हो गया, शिरो मतलब शिरो विरेचन हो गया, मतलब विरेक जो है कॉमन हो गया। अगर एक ब्रैकेट बनाएंगे तो काय और शिरो ब्रैकेट में आ जाएगा, विरेक बाहर रहेगा। एक हम काय विरेक लेंगे और एक शिरो विरेक लेंगे, समझ में आया। तो काय विरेचन के लिए जो हम लोग पर्गेशन कराते हैं उससे लेंगे, और शिरो विरेचन क्या हो जाएगा, नस से हो जाएगा। क्लियर हुआ श्लोक? और यस सर। लास्ट में आया है अस्त्र विस्तृति। अस्त्र किसको बोलते हैं, रक्त को बोलते हैं, यानी कि रक्त मोक्षण या रक्त विश्रावण। श्लोक पढ़ लोगे समझ लोगे उसको। नहीं समझ में आता है ये 5 कहाँ कहाँ से आ गया भाई, निरू हो गया, वमन हो गया, काय शिरे को, तो काय शिरे शिरे विरेको को तो आदमी एक ही पढ़ लेता है। काय को तो सोचता है शरीर में हो रहा है, चलो शरीर वाला ही हम मान लेते हैं, हमारे शरीर में हो रहा है। शिरो विरेक को एक मान लेता है, शिरो विरेचन। और अस्त्र विश्रुति, उसको समझ में नहीं आता कि अस्त्र विश्रुति क्या है, तो अस्त्र मतलब रक्त मोक्षण। ठीक है, आगे देखिएगा, न शोधियत यद दोषान समान उदीर्यत्यापि समीकरोति विश्वान शमनम तत् शब्द। शमन कौन से 7 है, पाचन दीपन क्षुधा तृष्णा व्यायाम आतप मारुत। मिला? यही हमने आपको बताया कि शोधन 5 और शमन 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूत्र 14 में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, अष्टांग हृदय में। फिर उसके बाद आता है शोधन से लंघनीय पुरुष, जिस व्यक्ति के शरीर में कफ पित्त रक्त और मल अधिक मात्रा में हो, तथा जिनके शरीर में कफ पित्त और रक्त मल वायु से युक्त हो, जिनका शरीर बड़ा हो और बलवान हो, उसे संशोधन के द्वारा लंघन कराना चाहिए। अब चरक ने बता तो दिया चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपासा मारुतातप। अब कह रहे हैं कि उसमें भी देखिए 2 तरीके का हो गया, एक शोधन हो गया और एक शमन हो गया। जो स्टार्टिंग के 4 हैं वो शोधन चिकित्सा में हम लोग बात करते हैं,
नहीं समझ में आ रहा? सर फिर से बता दीजिए, आपकी आवाज कट गई। यस सर, आ गया। आगे चरक ये बता रहे हैं कि इन 10 प्रकार के लंघन का प्रयोग हम किन किन रोगियों पे करेंगे। जो 10 प्रकार लंघन के बताए उन्होंने, तो इसमें स्टार्टिंग के जो 4 हैं वो शोधन कर्म हैं, लेकिन है तो लंघन है, लेकिन है शोधन कर्म। जो हम लोग पढ़ते हैं ना, दोषा कदाचित कुप्यन्ते जिता लंघन पाचन, है तो पंचकर्म टाइप का ही है ना, है तो शोधन कर्म ही वो। तो स्टार्टिंग के 4 किन रोगियों पर हम लोग प्रयोग करेंगे, फिर पाचन, उपवास, व्यायाम, ये सब लंघन का प्रयोग हम किन रोगियों पे करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। अब आवाज आई? अब देखिएगा, शोधन से लंघनीय पुरुष यानी कि निरूह से, वमन से, विरेचन से और नस्य से किन रोगियों में लंघन करना है। जिस व्यक्ति के शरीर में पकड़ पी के आर और मल अधिक मात्रा में हो, पित्त, कफ, रक्त और मल अधिक हो, है ना, तो पी के आर लिख लीजिएगा। यानी संशोधन वहाँ कराएंगे जहाँ पे पी के आर बढ़ा हो, या जिनके शरीर में कफ, पित्त, रक्त, पी के आर और मल वायु से युक्त हो। संश्लिष्ट मारुताः शब्द आया होगा श्लोक में, देखिएगा, या तो पित्त, कफ, रक्त अधिक मात्रा में हो यानी बढ़ा हुआ हो, या वायु से प्रभावित हो। संश्लिष्ट मारुता। बृहद शरीरा बलिनो लंघनिया विशुद्ध भी, जिनका शरीर बड़ा हो और बलवान हो, बृहद शरीर वाले हों, बहुत बलवान हों, ऐसे रोगियों में या व्यक्तियों में जब हमको लंघन कराना है तो चतुष्प्रकाराः वाली विधि से कराएंगे, यानी कि संशोधन कर्म से लंघन। विशुद्धि भी यानी कि संशोधन कर्म से, यानी चतुष्प्रकारा, वहीं लिख लीजिएगा चतुष्प्रकारा, जिससे आपको याद रहे। विमर्श में एक बात आई है, हम जानते हैं कि जब भी हम लंघन कराएंगे तो वात बढ़ता है, लंघन कराने से वात बढ़ता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। समझ में आया? बोलो बोलो। यस सर। लंघन से वात बढ़ेगा। तो यहाँ पे मारुत संशिष्ट मारुता शब्द आया हुआ है। इन्होंने ये नहीं कहा कि वात अकेले बढ़ा रहेगा तो वहाँ पे हम लंघन कराएंगे, क्योंकि वात और बढ़ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने दोषों के साथ अगर वात का इन्वॉल्वमेंट है तब संशोधन करने के लिए कहा है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। संशोधन के द्वारा लंघन, वही विमर्श में आया, केवल वात विकार में लंघन नहीं किया जाता है। रीजन क्या है? वात और बढ़ जाएगा। भाई आप उसको उपवास करा देंगे, व्यायाम करा देंगे, धूप में बैठा देंगे, ये सब क्या है? वात को बढ़ाने वाले भी फैक्टर हैं। पित्त तो बढ़ेगा ही, धूप में बैठाने तो वात भी बढ़ेगा। तो जो हम लोगों ने 10 लंघन पढ़े उसमें से स्टार्टिंग जो 4 थे वो संशोधन वाले, पी के आर यहाँ बढ़ेगा या पी के आर के साथ वात का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। वात कभी भी अकेले रहेगा तो वहाँ पे लंघन नहीं कराते, क्योंकि लंघन कर्म करने से ज़्यादातर वात और एग्रीवेट हो जाता है। फिर इसके बाद क्या है कि पाचन द्वारा लंघन पुरुष, हमने वहाँ देखा चतुष्प्रकार पिपाशा मारुत पाचना अनुपवास, तो पाचन आया ना, वहाँ पाचन के द्वारा लंघन कहाँ कराएंगे। तो याद रखिएगा, वहीं पे लिखिएगा पी के, जहाँ पे शोधन से लंघनी पुरुष है उसी के बगल में पी के आर लिख लीजिए, जिससे याद रहता है ना, पी के आर। और यहाँ पे क्या लिख लीजिए? पी के। नहीं समझ में आया? जहाँ पे कफ और पित्त या पित्त और कफ के द्वारा जो उत्पन्न रोग होंगे। मिला कि नहीं? यस सर। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है व्याधियों के नाम, वमन, अतिसार, हृदय विसूचिका, अलसक और ज्वर। तो याद रखिएगा, वहीं पे लिख लीजिएगा। और किसी भी लंघन के प्रकार में व्याधियों का नाम नहीं आया है, तो लिख लीजिएगा व्याधियों के नाम अगर पूछेगा तो हमको पाचन आंसर लगाना है। समझ में आया क्या बता रहे हैं हम? अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन व्याधियों के नाम किसी में भी नहीं आएगा।
तो व्याधियों के नाम किस में आया? पाचन वाले में आया है। वमन है, अतिसार है, अलसक है, विसूचिका है। ये सब देखिएगा जो हमने अभी नाम बताए हैं आपको, अतिसार, विसूचिका, अलसक, ये सब ज़्यादातर मंदाग्नि की वजह से हो रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? पाचन कर्म करेंगे, आम का पाचन करेंगे। ऐसे भी आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा अगली लाइन क्या आया है? विबंध, गौरव, उद्गार, हर्लास, अरोचक, इन सभी में पाचन कर्म के द्वारा लंघन कराएंगे। एक हमने आपको बहुत पहले बताया होगा, लंघन, लंघन पाचन और दोषावसेचन, तीन प्रकार की अगर लंघन की हम बात करें तो अल्प दोष होगा तो लंघन कराते हैं, मध्यम दोष होगा तो लंघन और पाचन कराते हैं। ऐसा बताया? कभी नहीं बताया है? लिख लो, लिख लो, सब पढ़ा हुआ है ये कहीं। तो लिख लो, नहीं लिख लो, लिख लो। लंघन डैश करके लिखिएगा अल्प दोष, फिर लिखिएगा लंघन एवं पाचन डैश करके लिखिएगा मध्यम दोष, मध्यम दोष, और लिखिएगा यहाँ पे दो ही की आवश्यकता है, यहाँ तीसरे वाले की आवश्यकता नहीं है। अगला पॉइंट लिखिएगा शोधन से लंघन, शोधन से लंघन डैश करके लिखिएगा PKR, PKR, मलाधिक्य, मलाधिक्य, कॉमा बलवान व्यक्ति में, बलवान व्यक्ति में। पाचन में लिखिएगा अगला, पाचन डैश करके लिखिएगा मध्यम बल, मध्यम बल, कॉमा PK, PK, कॉमा वमन, अतिसार, अरुचि, वमन, अतिसार, अरुचि, हृदय रोग, विसूचिका, हृदय रोग, विसूचिका, अलसक ज्वर, अलसक ज्वर, विबंध, अलसक ज्वर, विबंध, उद्गार। अगला लिखिएगा पिपासा एवं उपवास, पिपासा एवं उपवास द्वारा लंघन कराएंगे। कहाँ पे? डैश करके लिखिएगा अल्प बल में, अल्प बल में। लिख लिया? यस सर, लिख लिया। यूपी में अल्प बल, यू से उपवास, पी से पिपासा, अल्प बल, यूपी में अल्प बल। लिखिएगा अगला व्यायाम, आतप, वायु, व्यायाम, आतप, वायु, ये कहाँ करेंगे? डैश करके लिखिएगा व्यायाम, आतप, वायु। इससे लंघन कहाँ करेंगे? बलवान व्यक्ति प्लस, बलवान व्यक्ति प्लस मध्यम बल रोग, मध्यम बल रोग, मतलब रोगी बलवान हो और रोग कैसा हो? मध्यम बल वाला हो, ठीक है। लास्ट लिखिएगा इसमें व्यायाम से लंघन कहाँ करेंगे? व्यायाम डैश करके लिखिएगा बलवान व्यक्ति प्लस अल्प बल रोग, व्यायाम डैश करके लिखिएगा बलवान व्यक्ति एवं अल्प बल रोग, बलवान व्यक्ति, अल्प बल रोग। BA में व्यायाम,
बी से बलवान व्यक्ति, ए से अल्प बल। बीए में व्यायाम, तो देखिएगा व्यायाम दोनों में आया है। मध्यम बल वाला रोग होगा वहाँ भी और अल्प बल वाला रोग है वहाँ भी। ठीक है, जो अभी हमने श्लोक पढ़ाया 21 तक, उसी के बाद विमर्श की 5वीं लाइन देखिएगा। लंघन पाचने तो मध्य बल दोषाणाम, मिला कुछ ऐसा? यस सर। उसको अंडरलाइन करिएगा। 22 नंबर श्लोक में देखिएगा, पिपासा और उपवास, देखिए अल्प बलाय होगा श्लोक में। 22 नंबर के फर्स्ट लाइन में अल्प बला गदा मिला। ये यस शाम, सर। वही हमने आपको लिखाया कि यूपी उपवास और पिपासा किस में करेंगे? अल्प बल में, तो लिखाया था मैंने, हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर आया हुआ है 23 नंबर श्लोक, बलवान व्यक्तियों के शरीर में यदि कोई भी रोग मध्यम बल वाले हो जाएं तो व्यायाम, तीव्र धूप और तीव्र वायु का सेवन। समझ में आया? लिखाया मैंने अभी ये भी आपको। फिर इसके बाद लिखा हुआ है, यदि बलवान व्यक्तियों में अल्प बल वाले रोग हो जाएं तो व्यायाम आदि से उल्लंघन कराते हैं। बीए में व्यायाम अभी लिखाया मैंने। लिखा दिया, पॉइंट वाइज मैंने सब लिखा दिया। बोलो बोलो। यस सर। सर। हाँ, आगे देखते हैं 24। ऋतु की बात करते हैं तो हम जानते हैं एक होता है आदान काल, एक होता है विसर्ग काल। एक अभी उसमें किताब में क्या लिखा मत पढ़ो। एक मोटा मोटा अगर हम लोग बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जो विसर्ग काल की अंतिम ऋतु होती है और आदान काल की जो प्रारंभिक ऋतुएं होती हैं, वहाँ पे हमारी जठराग्नि प्रबल होती है ना, और बल भी हमारे शरीर का अधिक होता है ना। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से संतर्पण होता होगा। तो अब पढ़िए थोड़ा सा। और गर्मियों में वैसे जैसे सनलाइट हमारे शरीर की सारी एनर्जी को खींच लेता है ना, सारा स्नेहांश को खींच लेता है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। तो हमारे शरीर में स्नेहांश खींचने की वजह से यूँ कह सकते हैं कि बल जो हमारे शरीर का होता है वो कम हो जाता है। इतना समझ में आता है कि नहीं आता है? अब पढ़िए। लंघन का काल, किस ऋतु में लंघन? त्वचा के रोगी, प्रमेह के रोगी, अति स्निग्ध व्यक्ति, अभिसंधि पुरुष जिनके शरीर के स्रोतस में कफ भरा हो, स्थूल व्यक्ति और वात विकार से पीड़ित पुरुष की भी शिशिर ऋतु में 10 प्रकार से लंघन का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि लंघन कब करेंगे? शिशिर ऋतु में। तो शिशिरे लंघनम, उसको अंडरलाइन करिएगा। शिशिरे लंघनम को अंडरलाइन करिएगा। हो गया? यस यस सर। सर। त्वक दोष, ये पूछा था, त्वक दोष में कौन सा, मतलब किस ऋतु में? तो त्वचा में शिशिर ऋतु में, प्रमेह में शिशिर ऋतु में, है ना, और वात विकार में, ध्यान रखिएगा, स्थूल व्यक्तियों में और वात विकार में शिशिर ऋतु में लंघन कराया जाएगा। ये 24 नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे वही बात आ रहा है, वातज रोगों में लंघन का सर्वथा निषेध है। सेकेंड लाइन देखिएगा, क्योंकि दशविध लंघन से वात की वृद्धि ही होती है। क्यों? कफे पित्ते द्रव्य धातु सहेते लंघनम बहु। ऐसा कुछ मिला कि नहीं मिला? मिला सर। पित्त और कफ ये दोनों द्रव स्वरूप हैं, इसलिए लंघन को अधिक रूप में सहन करते हैं, पर वायु लंघन को बिल्कुल सहन नहीं कर पाता। यदि वायु में आम दोष का संबंध रहे तो कुछ अंश में अर्थात आम पाचन होने तक लंघन को सहन करता है। शिशिर ऋतु में स्वाभाविक रूप से धातुओं की वृद्धि विसर्ग काल होने से होती रहती है, ऐसा हमने बताया अभी, है ना। जठराग्नि प्रबल रहती है, आदमी आहार भी अच्छे से ग्रहण करता है और धातु वृद्धि भी होती है। तो कफ का संबंध रहता है, ऐसा कुछ लिखा। उस समय वातज रोगों में यदि वात प्रकृति के मनुष्यों में लंघन कराया जाए तो हानि नहीं होती है। मतलब ये वात विकार जो हैं शिशिर ऋतु में अगर हो जाए तब। ठीक है, प्रमेह के रोगियों में भी शिशिर ऋतु में हम लंघन करा सकते हैं।
त्वग दोष रहे और शिशिर ऋतु रहे तब हम लंघन करा सकते हैं, और वात विकार के रोगियों को शिशिर ऋतु में हम लंघन करा सकते हैं, अन्य किसी ऋतु में नहीं। और साथ ही साथ वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कफ का संबंध रहे, देखिए लिखा हुआ है, ऐसा इन्होंने विमर्श में कह रखा है। ये मत सोचिए केवल वात विकार में कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि कफ भी भरा हुआ हो, रोगी स्थूल हो और साथ में वात एलिवेट हुआ हो, प्रकोपित हुआ हो, तब वहाँ पे हम शिशिर ऋतु में लंघन कराएंगे। केवल वातिक प्रकृति में वात बढ़े होने पे हम शिशिर के कभी भी उसको लंघन नहीं करेंगे, क्योंकि लंघन कराने से वात ऑलरेडी बढ़ता है। यहाँ पे दो शर्तें रख दी इन्होंने कि कफ के द्वारा स्रोतस भी अवरोध या कफ भरा हुआ हो और दूसरा स्थूल व्यक्ति हो, तो ऐसे लोगों को हम शिशिर ऋतु में लंघन कराएंगे। आगे देखते हैं। लिख लीजिए शिशिरे लंघने ग्रीष्मे बृंहण, शिशिरे लंघनम कॉमा ग्रीष्मे बृंहण, ग्रीष्मे बृंहण। अब देखिएगा श्लोक नंबर 25 में आया हुआ है बृंहण द्रव्य कौन कौन से। वहाँ पे मत्स्य पक्षियों के विषैले शस्त्र से जिसको नहीं बेधा हुआ हो ऐसे पक्षियों का मांस जो है, और युवावस्था का मांस, ये बृंहण कर्म करता है। फिर बृंहण योग्य पुरुष कौन कौन से होते हैं, है ना, जिनका हम बृंहण कर्म कराएंगे। तो जो पुरुष क्षीण छद कृश वृद्ध दुर्बल, नित्य रास्ता चलने वाले होंगे, मैथुन करने वाले होंगे, नित्य मद्यपान करने वाले होंगे। और ग्रीष्म ऋतु में सभी को बृंहण करना चाहिए, ग्रीष्म च बृंहणिया। अब यही हमने आपको लिखाया, मिला ना। यस सर। ग्रीष्म ये लिखा था, बोलो बहुत फोन आ रहे हैं। ग्रीष्म या बृंहणिया। फिर इसके बाद मांस रस द्वारा बृंहण करने योग्य पुरुष, जो व्यक्ति शोष अर्श ग्रहणी GAS गैस, याद आ रहा है अग्रह में हम लोग प्रव्याद मांस कुछ ऐसे वहाँ पे हम लोग पढ़े थे, हमने वहाँ से भी आपको यहाँ पे हम ले आए थे, कुछ याद आ रहा है, कहीं हमने क्रव्याद मांस आपको पढ़ाया हुआ है। यस सर। तो शोष अर्श ग्रहणी, तो अगर गैस कर लेंगे तो G फॉर ग्रहणी, A फॉर अर्श और S फॉर शोष, है ना। तो अगर शोष अर्श ग्रहणी रोग से या अन्य किसी भी रोग से कृश हो जाएं तो उन्हें क्रव्याद मांस मतलब कच्चे मांस खाने वाले पशु पक्षियों के लघु मांस रस से बृंहण करना चाहिए, है ना। यानी कि क्रव्याद मांस मतलब जो कच्चे मांस का जो जानवर भक्षण करते हैं, ऐसे पशु पक्षियों के लघु मांस से, लघवो रसा आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। मतलब जो जिसका मांस लेंगे वो जो है कच्चे मांस को खाने वाला हो और उसका अपना जो मांस है वो लघु होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा 28 नंबर श्लोक, सभी व्यक्तियों के लिए बृंहण द्रव्य स्नान उबटन निद्रा मधुर द्रव्य। अब आपको पता है कि जो कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें होंगी वो बृंहण कर्म करेंगे, अनुवासन बस्ती चीनी दूध घृत ये सब तमाम चीज़ें आई हुई हैं, है ना। तो याद रखिएगा कि स्नान से भी बृंहण कर्म होता है। और हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था अति कृष की चिकित्सा में स्नान आया था, याद आ रहा है। यस सर। अति यस सर। और कृष्णता का कारण क्या था, अति स्नान था, बहुत अधिक स्नान करने से भी कृष्णता हो रही थी और उसी कृष्णता की चिकित्सा स्नान था। वही यहाँ भी बृंहण कर्म के लिए स्नान आ रहा है। जब आप पढ़ोगे कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ोगे तो रटना नहीं पड़ेगा हर चीज़ को, ठीक है ना। स्वप्न से हम जानते हैं कफ बढ़ता है, मधुर से भी कफ बढ़ता है ना, स्नेहन से भी कफ बढ़ता है, क्षीर से भी कफ बढ़ेगा। तो ये सभी क्या है कि बृंहण करने वाले द्रव्य हो गए। रूक्षण द्रव्य क्या होंगे इसके विपरीत, उसमें देखिए खली पिन्याक तक्राणाम मध्वादिनाम च रूक्षणम, मिला 29 नंबर। जो तिल की यस खली, सर। जो तिल का तेल निकलवाते हैं उसका जो खली होता है वो जो होता है रूक्षण कर्म करता है ना। तक्र भी रूक्षण करेगा, मधु
ये सभी क्या करते हैं, रूक्षण कर्म तो करते ही करते हैं। जो रस की बात करें तो कटु तिक्त कषाय, जो नीचे के 3 रस होते हैं, ये भी वात को बढ़ाएंगे, तो वात को बढ़ाने वाले द्रव्य रूक्षण करेंगे, है ना। तो रूक्षण कहाँ करेंगे, जहाँ अभिषंद होगा, है ना, बहुत दोष युक्त और मर्म स्थान में उत्पन्न हुई व्याधियां, पूर्व स्तंभ आदि रोगों में रुक्षता की जाती है। अभिषंदा अभिशना महादोषा मर्मस्था व्याधयश्च, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, यहाँ पे रोक्षण कर्म करते हैं, ठीक है। वहीं लिख लीजिएगा, उरु स्तंभ में पंचकर्म निषेध, उरु स्तंभ में पंचकर्म निषेध, और यहाँ पे क्या लिखे हैं, उरु स्तंभ में रूक्षण कर्म करना है, याद रहेगा, यानी स्नेहन भी नहीं करना है, यानी पूर्व कर्म भी नहीं करना, प्रधान कर्म भी नहीं करना, याद रखिएगा। और मर्म स्थान से उत्पन्न अगर व्याधियां हैं तो वहां भी हमको रोक्षण कर्म ही करना है, ठीक है। एक और शब्द लिख लीजिएगा, पूछता है पंचकर्म गुणातीत, पंचकर्म गुणातीत, ये शब्द कुष्ठ के लिए आया हुआ है, कुष्ठ में मिलेगा आपको, पंचकर्म गुणातीत, पंचकर्म गुणातीत। स्तंभन में देखिएगा, आगे बढ़ा जाए, स्तंभन, यस सर। 32 नंबर श्लोक का स्टार्टिंग में स्वादु तिक्त कषाय, ऐसा लिखा हुआ है। यस सर। यस सर। तो स्वादु मतलब होता है मधुर रस, ये पता होगा आपको, है ना। कषाय के लिए हमने कौन सा अल्फाबेट यूज करने के लिए कहा है, एस। एफ। तो MST लिख लीजिएगा, MST बनता है ना, ट्रेन का, बस का MST बनता है। M मतलब मधुर, S मतलब कषाय, T मतलब तिक, क्लियर हुआ। तो MST जो होता है वो स्तंभन कर्म करेगा। आगे बढ़े, यस सर। स्तंभन करेंगे कहाँ, जहाँ पित्त बढ़ा हुआ, देखिए लिखा होगा, पित्त प्रकृति का हो, क्षार अग्नि से जला हो, वमन अतिसार से पीड़ित हो, और विष और स्वेद के अधिक निकलने से कष्ट पा रहा हो। याद रखिएगा, विष स्वेद अतियोगार्थी, और जहाँ पे क्षार अग्नि से जला होगा वहां भी हमको स्तंभन कर्म करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सम्यक लंघन के लक्षण क्या है, 35 नंबर श्लोक देखिएगा, क्षुद्ध पिपासा सहोदय, भूख और प्यास एक साथ लगी हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिला। यस सर। याद रखिएगा, ये सम्यक लंघन का लक्षण है। आगे बढ़ते हैं, अति लंघन के लक्षण, बहुत ज्यादा लंघन करा देंगे तब क्या क्या हो जाएगा, दौर्बल्यम श्रोत्र नेत्रयो, मिला। यस सर। और पर्व भेद अंग मर्द काश शोष मुख, ये सब याद रखिएगा, लेकिन ये दौर्बल्य श्रोत नेत्रयो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, विमर्श की तीसरी लाइन, रस क्षय त्रिषा शोष तंद्रा निद्रा भय क्लमा, ऐसा कुछ मिला। यस सर। कौन करेगा, उचित ब्रिंहण के लक्षण देखिएगा, 38 नंबर श्लोक 38, उचित ब्रिंहण, रेफरेंस याद रखिएगा, बलम पुष्ट प्लम्भ कार्श दोष विवर्जनम लक्षणम ब्रिंहति स्थौल्यम अति चात्यर्थ ब्रिंहते। तो हमको लगता है कि अष्टोनिंदति का श्लोक है क्या ये, याद रखिएगा, अति सॉरी उचित ब्रिंहण का लक्षण है ये, और 22वें चैप्टर का है, अष्टोनिंदति का नहीं, क्योंकि वहां पे लक्षणम ब्रिंहते स्थौल्यम इति, तो स्थौल्यम इति से हमारा दिमाग जाता है उधर, यूजी के लिए बता रहा है। स्तंभन के अधियोग के लक्षण, अगर आपने स्तंभन बहुत अधिक कर दिया तो स्तंभन का मतलब होता है जकड़ जाना, अकड़ जाना, है ना। देखिएगा वहां पे जकड़ाहट, मन में उद्वेग, और अनुस्तंभ को अंडरलाइन करिएगा, अनुग्रह, इस श्लोक में अनुग्रह आया होगा, मिला। यस सर। और वर्चो वर्चो निग्रह, मल की रुकावट, विबंध हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा स्तंभन कर देंगे, तो लिख लीजिएगा ऊपर, स्तंभन अतियोग, स्तंभन अतियोग, अनुस्तंभ वर्च निग्रह, अनुस्तंभ वर्च निग्रह। फिर लिखिएगा सम्यक लंघन लक्षण, क्या बताया है, भूख प्यास एक साथ लगना, क्षुत तृष्णा सहोदय,
और अतिलंघन में दौर्बल्य स्रोत नेत्रयो, अतिलंघन में दौर्बल्य स्रोत नेत्रयो। 42 नंबर श्लोक। चरक बार बार बीच बीच में आपको झकझोरते रहते हैं, जागते रहो। क्या जागते रहो? पढ़िए 42 नंबर श्लोक, सेकंड लाइन, फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? साध्या नाम। हाँ, सर ये इति हम षट। जो हम चिकित्सा बता रहे हैं कि वो साध्य व्याधियों के लिए बता रहे हैं। असाध्य व्याधियों के लिए कूदोगे तो अपना अपयश आप कराओगे, आप जानो, है ना। बार बार आपको वो रिमाइंडर देते रहते हैं कि हम जो चिकित्सा बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ साध्य व्याधियों के लिए, असाध्य के लिए नहीं। तो इस प्रकार 6 लंघन आदि सभी रोगों की उचित चिकित्सा बताई गई है, जिसका प्रयोग मात्रा तथा काल, है ना, मात्रा काल अनुरोधना किया जाए तो साध्य रोगों की चिकित्सा में ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। ठीक है। दोषाणाम बहुसंसर्गा संक्रियंते उपक्रमा, यूजी के लिए लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेफरेंस। इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर होगा संतर्पणीय अध्याय। ये भी लगभग लगभग इसी के जैसा मिलता जुलता है। जो हम लोगों ने यही पढ़ा है, वहाँ पे हम लोग व्याधियों के कुछ नाम स्पेशली पढ़ते हैं ना, किन किन व्याधियों में संतर्पण कराते हैं, किन किन व्याधियों में अवतर्पण कराते हैं, और कुछ वहाँ पे ज़्यादा विशेष है नहीं, है ना। समझ में आ रहा है? जो Yes. संतर्पण किन किन व्याधियों में कराएंगे और अवतर्पण किन किन व्याधियों में कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसको पढ़ाएंगे। तो ये 23वां चैप्टर भी समाप्त होगा। ठीक है।